बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे और बाबिल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरअसरार सवाल हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्सा कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर में से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुताबिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और अहादीस की अंदर मौजूद हैं और दूसरी वो जो तौरात, अंजील और इसराइली रिवायतों में आती हैं, जबकि इन इसराइली रिवायतों को बशतर उलमा और मुर्रखीन ने तयन किया है। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान में से पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि बनी आदम इतने गुनाहों में मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दे दी जाएँ तो तुम भी इसी तरह से गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दोनों फरिश्तों को इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया। शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसान भरकर आए और कावी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गए। इन्होंने इस औरत से गुनाह करने की ख्वाहिश की, तो इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करोगे, शराब पियोगे और मेरे ख़ाविंद को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर कर लिया और नशे की मत्ती में दो और कबीरा गुनाह कर लिए, और इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इसके ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़हरा था तो इसलिए वो सयारा ज़हरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इन गुनाहों की वजह से हारूत और मारूत इसमें अज़म भूल गए, जो पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबिल के एक कौवे में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम अहमद कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुअर्रिख़ीन ने अफसाना और मन घड़त कहानी करार देकर नस्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सईदी जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और बाबिल सिलसिले में एक और रिवायत बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबिल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था, जहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत खानों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफली अमल को बहुत ही अहमियत देते थे। इसके इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तल्स, जादू, तंत्र मंत्र और सफली में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र और सफली अमल ही नज़र आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो इन लोगों को शर के अमल से रोका। उन्होंने इनकी शहर और जादू की किताबों को एक जगह पर जमा किया और अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ अमल का जड़ से खात्मा हो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और इन लोगों से कहा कि सुलेमान पैगम्बर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नात पर काबू पाना और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज़ अमल इस कौम में सरियत कर गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और इन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक़्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी
جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتا کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا عمل بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا اور وہ جادو کے عوامل اور ان سے باتیں کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھاتے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی ہو سکتی تھی، چونکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے رائن بن کر آئے تھے، یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث بن گیا تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس قوم کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا عمل بھی سیکھ لیا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلب کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو بھی جاتی ہے جہاں جسے بابل قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرعی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا عمل فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔